नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं फैमिली गुरु। फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो आज इस पर बात करेंगी हमारी खास मेहमान अलंकृता मानवी और आपकी एक्सपर्ट कॉस्मिक कीलर। तो हम बात करेंगे आज हेल्थ पर। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस प्रोग्राम में आपका, शुक्रिया। अलंकृता जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी अलंकृता मानवी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, उसके बाद जेब में हो माया। अगर आपके शरीर में कुछ छोटा सा भी दर्द है या सर में भी दर्द है तो आप इस जीवन को नीरस मानने लगते हैं, इस जीवन का आनंद नहीं उठा पाते और किसी भी चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। तो शरीर अगर आपका स्वस्थ है और अभी स्वस्थ है तो आप उस प्रभु के शुक्राने कीजिए और अपने शरीर को प्रोटेक्टेड रखिए, सेहतमंद रहिए और सेहत रहते रहते अपने शरीर का किसी भी प्रकार का कोई भी एब्यूज मत होने दीजिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ खास ऐसे अचूक उपाय जिन्हें आप अपना सकते हैं अगर बहुत समय से आपकी सेहत ठीक नहीं रहती और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है फिर से रिवाइव हो जाए या फिर से आप सेहतमंद महसूस करने लगे। तो मैं आपको कुछ खास ऐसे वास्तु टिप्स और कुछ टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप रोजाना अपनाइए। घर बैठे बैठे आप इन टिप्स को अपना सकते हैं और अपनी सेहत को कर सकते हैं बेहतर। तो अलंकृता जी, ऐसे वो कौन से खास उपाय हैं जो हमारे फॉलोअर्स के लिए बहुत फायदेमंद होंगे? जी हाँ समर, बात करते हैं जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत से बात करते हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गए थे लेकिन शाम को जब वो लौटे तो कहीं ना कहीं शरीर में दर्द, सर में दर्द या कोई नेगेटिव ऊर्जा या नज़र लग जाती है। तो इसके लिए सबसे इजी उपाय मैं आपको बताती हूँ। जब आप दिन की शुरुआत करें तो जिस भी इष्ट को, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, उनका नाम 3 बार लेके अपनी हथेलियों को शफल करें और उसके बाद एक ऊर्जा को महसूस करें अपने इन दोनों हथेलियों में। उसके बाद ऊर्जा को महसूस करें अपनी इन दोनों हथेलियों में। उसके बाद उस ऊर्जा को कप कर लें और इमेजिन करें कि उस ऊर्जा में एक हीलिंग ऊर्जा आ गई है और अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्शन में डाल लीजिए, इनविजिबल प्रोटेक्शन में डाल लीजिए और कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। या फिर अंग्रेजी में आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द डे। 3 बार ऐसा दोहरा के आप दिन की शुरुआत करें। उसके बाद जो मैं वाटर थेरेपी बताती हूँ जो कि बहुत कारगर है, उसके बाद आप कांच के ग्लास में राइट हैंड से ऊर्जा देते हुए कि ये जो जल है ये आपको क्लेंस कर रहा है, आपके शरीर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहा है और आपके शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। दिन की शुरुआत में अगर आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल लेते हैं और जल ग्रहण करते हैं तो ये दोनों चीजें ही आपके लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं अगर हम सेहत की बात करें। तो अलंकृता जी, इसमें कोई ऐसा मंत्र है जो हेल्थ के लिए हमारे व्यूवर्स यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर बहुत समय से आपको लग रहा है कि आपकी सेहत ठीक नहीं रह रही तो आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र में बहुत ताकत है। ये मंत्र निरंतर जाप करने से आपकी हर प्रकार की शारीरिक समस्या का निवारण हो जाता है। जी। तो अलंकृता जी से आप एक वाटर थेरेपी बताते हैं, तो इसमें भी आप एक बार बताएंगे कि वाटर थेरेपी का कोई टाइम तो नहीं होता, कि कभी भी कर सकते हैं? देखिए, दिन की शुरुआत में जब आप इसे करते हैं तो ये अत्यंत लाभकारी होती है। उसके बाद आप इसे दिन में जितनी बार आप जल ग्रहण करें उतनी बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप कौन से खास ऐसे क्रिस्टल्स अपने घर में रखें या कौन से ऐसे रत्न धारण करें जिससे आपकी सेहत जो है हमेशा बनी रहे। अगर बहुत समय से कोई बीमारी आप को घेरे हुए है तो ऐसे में आप अपने कमरे में जहाँ आप सोते हैं, शयन कक्ष में आप रख सकते हैं ब्लैक टर्मिनल का एक क्लस्टर। ब्लैक टर्मिनल रखने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उसमें वो समा लेता है। आप अपने लेफ्ट हाथ में पहनिए ब्लैक ऑब्सीडियन जो कि अत्यंत लाभकारी होता है नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए और आपके शरीर को एक प्रोटेक्शन लेयर पहुंचाता है।
आप अगर बहुत नेगेटिविटी महसूस करते हैं अपने घर पे, तो एक पिरामिड को अलाइन करके आप अपने लिविंग रूम में या फिर जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में भी उसे लगा सकते हैं। अगर बहुत समय से आपको लग रहा है कि बीमारी जो है वो बार बार आ रही है, तो जितना ज़्यादा आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे अपने लिविंग रूम में, खासकर आप कुछ प्लांटर्स लगाइए अपने लिविंग रूम में, अपने हाथ से लिविंग प्लांटर्स लगाइए और अपने हाथ से कुछ पेड़ पौधे अवश्य लगाइए, उससे भी आपको लाभ पहुंचता है। और ये भी मान्यता है, अगर आप तुलसी के पौधे को निरंतर घी का दीपक जलाकर रखते हैं शाम के वक्त, तो उससे भी आपको सेहत में लाभ पहुंचता है। अच्छा अंकिता जी, वैसे तो सभी देवी देवता मतलब किसी भी उसके लिए एक वो होते हैं, अवतार होते हैं कि कोई भी पूजा करे सबका ही माना जाता है, लेकिन हेल्थ के लिए कौन सी देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए? देखिए, अगर हेल्थ की बात करें तो धन्वंतरी जी सेहत के देव माने जाते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं, लेकिन घर में धन्वंतरी जी का चित्र लाकर रखें और धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि उससे जो है आपकी सेहत हमेशा बरकरार रहती है और आपको एक कवच भी प्रदान करते हैं धन्वंतरी महाराज जी। तो दोस्तों, आप बखूबी जान गए होंगे आप अपनी हेल्थ को कैसे रख सकते हैं बरकरार, क्योंकि आज अलंकृता जी ने हमें काफी सारे उपाय बताए हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये इनके बताए हुए उपाय आपके काम जरूर आए। और ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए बने रहिए फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।